हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ का एपिसोड 9। आज का एपिसोड हंसी, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्लाउड का सीन दिखाया जाता है और उसको काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और इसका रीजन ये था कि इविक ने जो उसको आउटफिट दिया था, इस कारण उसे काफी ठंड लग रही थी और इविक कहने लगता है कि तुझे इसको उतार देना चाहिए, लेकिन क्लाउड ऐसा करने से मना करता है और कहने लगता है कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो आखिर मैं इसको कैसे उतार सकता हूँ। और इविक कहने लगता है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद वो काफी तेज चीखने लगता है और वो सारे चीखों का पानी कैट के ऊपर जाता है और वो कैट भी काफी गुस्सा होता है और क्लाउड को पता चल जाता है कि सच में उसको जैकेट उतार देना चाहिए। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इविक शिकार करने के लिए जाता है और अभी इविक के पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस और साथ ही काफी कमाल का वेपन आ चुका था और इविक काफी आसानी से उस एनिमल का शिकार कर लेता है और वो सोचने लगता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। लेकिन क्लाउड बताने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ गया है, इस कारण आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इविक को तो लग रहा था कि उसने काफी अच्छा खासा लेवल अप कर लिया है। लेकिन तभी अचानक से गॉड की आवाज आने लगती है और वो भी बताने लगते हैं कि तुमने लेवल अप बिल्कुल भी नहीं किया, तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया है, इस कारण तुम अभी इतना कमाल से एरो चला पा रहे हो। और ये सुनने के बाद तो इविक भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे कभी तो थोड़ा बहुत खुश होने दो। और फाइनली वो सभी लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। क्लाउड और इविक सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। क्लाउड कहने लगता है कि मास्टर, आपको पता है हम यहाँ से जा रहे हैं और हमें रास्ते में काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिले हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और इससे हमारा काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आपका EX इससे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इविक कहने लगता है कि सच में तुम इसे ट्रेनिंग कहते हो क्या? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे प्रॉब्लम में डालना चाहते हो जिस कारण मैं बच ना पाऊं जल्दी से। और बंदे की हालत गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा खराब होता है, मतलब कि उसको गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। आप सभी को पता है ये उल्टी वाला प्रॉब्लम होता था और सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही कर देता है और इसके बाद गाड़ी के कपड़ों को धोना पड़ता है। अभी लिन और कैट जो होते हैं वो वहाँ पे थोड़ा देर खेलने लेते हैं, थोड़ी देर रुकने का प्लान होता है ना वहाँ पे, इस कारण। और इविक जाता है पानी से मुंह धोने के लिए और वो पानी से मुंह धोने वाला था, लेकिन तभी अचानक से पानी 2 भागों में बढ़ जाता है और ये चीज देख के तो अपना लौंडा और भी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो गया, और वो भी काफी छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है। और उसको देखने के बाद क्लाउड को पता चल जाता है वो स्लाइम था, मतलब कि रिमरू था। और वो काफी खुश होते हुए बताने लगता है कि आपकी ट्रेनिंग का अगला पार्ट है, आपको इसको हराना है बिना वेपन के। वो एक जलती हुई लकड़ी दे देता है और कहने लगता है कि आपको इसकी मदद से उन सभी स्लाइम्स को हराना है। और इविक सभी स्लाइम्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फनी बात तो ये था कि बंदा एक भी स्लाइम को नहीं हरा पाता। और तभी अचानक से एक स्लाइम सीधा इविक के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके मुंह पे चिपक जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इविक को लगता है कि वो इस छोटे से स्लाइम को आसानी से हरा देगा। पर क्या सच में इविक बिना वेपन के इस मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा, या फिर क्लाउड की ये डेंजरस ट्रेनिंग इविक की जान ले लेगी? क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। और तभी अचानक से इविक कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। देखा जाए तो मुझे क्लाउड और लिन के साथ रहना है, उन लोगों को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है। और इविक को भी अभी काफी ज्यादा गर्मी सा फील हो रहा था उसकी बॉडी के अंदर, और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो इस टाइम फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और सच में फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है इसके बाद। और अभी इविक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसको लग रहा था कि अभी वो सभी स्लाइम्स का पत्ता काफी आसानी से कट कर देगा। लेकिन सभी एक साथ जुड़ने के बाद एक बड़ा स्लाइम्स बन जाते हैं और उसको देखने के बाद इविक हैरान होता है। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि अपने फायर मैजिक की मदद से तो हरा ही देगा, लेकिन वो अपने फायर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद वो इस टाइम पे उसको काफी उठा के पटकता है और सीधा क्लाउड के ऊपर जाके फेंक देता है। और क्लाउड कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद फाइनली इविक की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाता है और काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग चलता है। और अभी वो लोग काफी ज्यादा थक गए थे और बात करने लगते हैं कि हमें यहीं पे कैंप लगा लेना चाहिए। कैंप लगाने के बाद बढ़िया से खाना पीना खाते हैं और लेन जो थी वो तो सो जाती है। और इविक बताने लगता है कि क्लाउड, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये ट्रेनिंग एकदम वाहियात है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग सच में काफी कमाल की है। और क्लाउड भी बताने लगता है कि आपने सही कहा है, क्योंकि हम जिस शहर जा रहे हैं उसके अंदर जाने के लिए हमें काफी ज्यादा डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपका स्किल काफी कमाल का होगा, काफी पावरफुल बन जाओगे, तो हमें वो करने में काफी आसानी होगी। और इविक कहने लगता है कि तू मुझे स्टार्टिंग में इतने प्रॉब्लम में क्यों डाल रहा है? और क्लाउड कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ रहूंगा। जहाँ पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे वहाँ पे मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपको सेफली उस टाउन तक लेके जाऊंगा। और अभी इविक सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा नई स्किल्स आ गई हैं। और वो स्किल्स देखने के बाद तो अपना लौंडा भी काफी हैरान हो जाता है। और अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग डंजन के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और वो लोग डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ कुछ गाँव के लोग इविक के पास आते हैं और इविक कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो सभी लोग बताने लगते हैं कि हम गाँव में काफी अच्छी तरीके से रहा करते थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ अनडेड आ गए और हमें अपना गाँव छोड़ के भागना पड़ा। और तभी एक बंदा बताने लगता है कि एक लड़की भी हमारी मदद करने के लिए आई थी। और लड़की के बारे में सुनने के बाद तो इविक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और क्लाउड कहने लगता है कि वो लड़की अगर अकेले लड़ने के लिए चली गई, इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और वो बताने
बताने लगता है कि अभी हमें डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है और उससे पहले अभी हमारे पास काफी अच्छा मौका है आपकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलना चाहिए वहाँ पे। और देखा जाए तो इविक का जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और अभी वो सब लोग शहर के पास जाते हैं और वहाँ पे हमें काफी ज्यादा अनडेड देखने को मिलता है, मतलब कि एनिमल भी अनडेड बन गए थे और वो काफी खतरनाक लग रहे थे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग आगे जाते हैं और तभी वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करने के लिए आते हैं उनके ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और इस लड़की को आप काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे और वो सही टाइम पे वहाँ पे आ गई थी और वो उन सभी को बचा के अपने साथ लेके जाने लगती है। और फियोना बताने लगती है कि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हमें काफी ज्यादा अनडेड और भी देखने को मिल सकते हैं, तो तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी लड़ते टाइम। और तभी इविक की नजर क्लाउड के ऊपर जाती है और वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ क्लाउड। और क्लाउड कहने लगता है कि मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरीके से चलना चाहिए क्योंकि आप काफी बार ट्रैप में गिर चुके हो। और फनी बात तो ये था कि इविक वहाँ पे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, लेकिन अगले पल वो बंदा फिर से ट्रैप के अंदर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर बार बार तो यही कह रहे हो आप, फिर भी बार बार गिरते जा रहे हो ट्रैप के अंदर। और अभी इविक को एक नया टाइटल मिल जाता है जो कि हमेशा ट्रैप के अंदर फंस जाता है। और देखा जाए तो वही सब लोग दिखते हैं। काफी फनी सीन था ये। और तभी फियोना कहने लगती है कि इविक, तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल नहीं है क्या जिससे तुम पता लगा सको कि आखिर कहाँ कहाँ पे ट्रैप लगे हुए हैं। और इविक मना करने लगता है क्योंकि इस टाइप का स्पेल उसके पास एक भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी फियोना कहने लगती है कि तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए, अपने स्पेल को ही चेक करके देखो। और इसके बाद वो स्किल को इस्तेमाल करके देखता है और सच में अभी वो सभी ट्रैप्स को देख पा रहा था इस टाइम। और वो लोग अभी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कोई बेल बजता है और बेल के कारण काफी ज्यादा शोर होता है, जिस कारण वहाँ पे अनडेड फिर से काफी ज्यादा आने लगते हैं और वो सभी लोग लड़ने की कोशिश करते हैं। अभी वो सभी चर्च के काफी क्लोज आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। इविक, क्लाउड, सभी लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। लिन अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी अटैक्स का कुछ फायदा नहीं होता। उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा था। और तभी फियोना उन सभी को चर्च के अंदर ले जाती है बचाने के लिए। और सच बताऊं तो वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे। और तभी फियोना कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इविक और लिन, तुम दोनों को बेल चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए और बाकी बचे लोग जैसे क्लाउड बाहर जाके फाइट करने वाले थे। और ऐसा ही करते हैं वो लोग, बेल चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और सच में मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे। इविक और लिन भी ऊपर पहुंच गए थे और इविक ऊपर से भी मदद करना चाहता था। इस कारण वो अपने एरोज का इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और तभी अचानक से बेल फिर से बजने लगता है और ये चीज देखने के बाद तो इविक भी शॉक हो जाता है। पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण ये बेल अपने आप बार बार बजते जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जिस कारण बेल बच सके। और तभी हमें आईविल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि ये सब काम करने वाली बंदी यही थी। मतलब कि ये शुरू में काफी अच्छा कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यही मेन विलन है इस सीजन की और एंड में जाके ये भी अच्छी बन जाएगी जैसे ही इविक के साथ इसका सामना होगा तो। और इविक सोचता है कि उसको अपनी पावर्स की मदद से चेक करना होगा कि घंटे में आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस बेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और ये चीज देखने के बाद तो इविक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और आईविल भी कहने लगती है कि अभी काफी ज्यादा तमाशा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से इसको खत्म करना चाहिए मुझे। और इविक को ऐसा लगता है कि शायद अभी मुझे इसके चारों तरफ चेक करना चाहिए और वो अपनी पावर्स की मदद से चेक करता है और फाइनली उसको वहां पे एक मिरर दिखाई देता है और अभी उसको पता लग गया था कि सब कुछ इस मिरर के कारण हो रहा है। और इसके बाद हमें क्लाउड और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो ज़ॉम्बी के चारों तरफ घिर चुके थे और इविक मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी अटैक्स लगते नहीं है मिरर को और वो आईविल के पास जाने लगते हैं अटैक्स, पता नहीं कैसे बस जाने लगते हैं। इविक और भी काफी ज्यादा अटैक्स करने की कोशिश करता है और फाइनली अंत में जाके वो मिरर वहां पे टूट जाता है और आईविल के पास जो मिरर था इसके बाद वो भी वहां पे टूट जाता है और फाइनली अभी ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था वहां पे और गांव के लोग काफी ज्यादा खुश थे। फियोना काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि पूरा सिचुएशन वहां पे एकदम ठीक हो गया था। और अभी नॉर्दर्न डेंजन में जा रहा था इविक, मतलब कि आगे के एपिसोड्स में हमें डेंजन का सीन दिखाया जाएगा और हमें आईविल का भी सीन दिखाया जाता है। और वो बंदी इविक के बारे में सोच रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि सच में बंदा काफी ज्यादा ही कमाल का है, उसके दिमाग में केवल उसी की बातें चल रही थी। और इसके बाद फाइनली हमें आईविल का मेन मकसद के बारे में पता लगता है। वो बताने लगती है कि जब तक वो बंदा क्लाउड के साथ रहेगा तब तक क्लाउड को मैं नहीं मार पाऊंगी। और हमें पता लगता है कि ये लड़की क्लाउड को मारने के लिए वहां पे आई थी और वो प्लान करती है कि दोनों को मुझे एक तरीके से अलग करना होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। लेकिन ट्विस्ट तो देखिए, जिस आईविल को हम सब भोली भाली लड़की समझ रहे थे वो असल में क्लाउड की जान लेने आई है। अब क्या आईविल इविक और क्लाउड को अलग कर पाएगी और इविक इस नए खतरे से क्लाउड को कैसे बचाएगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एपिसोड 10 इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।